में जो आपने कह दिया ना कि कर्ण जो है पूरा वो है, सब मिल गया। एक साधक को जो है वो कर्ण मतलब जो है सोहम का जो है वो दोनों बातें एक साथ, यहाँ दोनों बातें एक साथ है ना, और दोनों बातों से ही विनम्रता भी है, गरिमा भी है। जैसे जब कर्ण वाली कोई बात पकड़ लेता है तो बहुत दीनहीन अपने को अनुभव करने लगता है। दोनों एक साथ है। कर्ण के बिना भी तो अधूरा पड़ जाएगा। अगर हम कहें कि परमात्मा एक पूर्णता है, कंप्लीटनेस है, तो उनको हटा के कैसे पूर्ण होगा? तो जरूरत उसकी बहुत बड़ी है। यानी इतने अपरिहार्य हो, एक भी व्यक्ति या एक भी कण इतना अपरिहार्य है, इतना इंडिस्पेंसिबल है कि वो पूरा होगा कैसे तुम्हारे लिए? यही बात है। जंगल में क्या होता है, पेड़ पे तो रंगून होते हैं कि ये हाथ चलते हो, जैसे शेर आता है खतरा दिखाई देता तो अंदर बिचारी मारते हैं, ऐसे रात और फिर वो सावधान हो जाते हैं। तो गांव के लोग वो तो है ही। जंगल तो उसका बड़ा अच्छा सिंबल है। जंगल में जाके देखें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। और वैसे ये जो ह्यूमन जंगल है ये भी कम नहीं है। ह्यूमन जंगल में जो चीजें दिखती हैं वो तो उस जंगल में भी नहीं दिखती। इस जंगल में कुछ और फ्लेवर है। यात्रा का क्या मतलब? यात्रा का क्या हाँ नहीं, बिल्कुल बात छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण भी है। अब इसको कहने के लिए हमको ऐसे ही कहना पड़ेगा। एक बार मैं आपकी बात पर आता हूँ, लेकिन टीचर स्कूल में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने सारा क्वेश्चन लिख दिया। पूछा कि सबके समझ में आ गई बात? एक लड़का खड़ा हुआ बोला सब समझ में तो आ गया, बस एक बात समझ में नहीं आई। उसने बोले कहाँ से समझ में नहीं आई? उन्होंने कहा दिस इज द आंसर, के पीछे जो कुछ आपने लिखा था वो समझ में नहीं आया। तो यात्रा वस्तुतः देखा जाए जितनी भी हम बातें कर रहे हैं वो उस यात्रा का ही हिस्सा है। यात्रा का मतलब है कि जीवन एक प्रवाह में, कंटिन्यूटी में है। इसीलिए यात्रा शब्द बार बार आएगा और बार बार आध्यात्मिक साहित्य में आता भी रहा है। यात्रा का तात्पर्य ये होता है कि जीवन कहीं ठहरा हुआ नहीं है। जर्नी का तात्पर्य है कि वो बह रहा है। भगवान बुद्ध ने दो शब्द बहुत चुने, यात्रा का शब्द भी बहुत चुना, इसीलिए चरैवेति जो शब्द है वो उन्हीं की तरफ से आया कि चलते रहो यात्रा में। दूसरा नदी का प्रतीक उनको बहुत प्रिय था कि प्रवाह, कहीं कुछ ठहरा हुआ नहीं है, सब बह रहा है, यहाँ सब एक बहाव में। तो जीवन में वस्तुतः ये दृष्टि कि यहाँ सब बदलाव की प्रक्रिया में है, सब बहाव की प्रक्रिया में है, यही यात्रा है। इस यात्रा की वस्तुतः देखा जाए तो कोई मंजिल नहीं। मंजिल केवल हम बनाते हैं, वो भी हमारी एक कल्पना है कि एक कोई साधक यात्रा में है तो वो बुद्धत्व के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, लेकिन उसके आगे भी यात्रा चल जाती है। यात्रा चलती रहती क्योंकि वो अंत कहीं पर नहीं। अगर बुद्धत्व भी कोई अंतिम बिंदु की तरह आ जाएगा तो यात्रा के विरोध में चली जाएगी बात, और ये प्रवाह के अगेंस्ट होगी बात। यानी कोई ऐसा बिंदु है जिसके आगे अब कुछ होता नहीं, तो ऐसा नहीं है, उसके आगे भी है। लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं कि जो पीछे नहीं जाती वहां से, तो उनको ही हम वो सर्टेन पॉइंट्स कहते हैं। जैसे जो इनलाइटनमेंट है या समाधि के जो पॉइंट्स हैं, वो बिंदु होते हैं आध्यात्मिक यात्रा में कि जब वहां से हमारी चेतना गुजर जाती तो उससे पीछे अब कभी नहीं जाएगी, उससे आगे ही जाएगी, और आगे जाने का कोई अंत नहीं, वो आगे जाती रहेगी। और एनलाइटनमेंट का भी तात्पर्य ये नहीं होता है कि हर एनलाइटेंड व्यक्ति गुरु बन जाएगा।
जो व्यक्ति एक सद्गुरु के रोल में आ जाता है इस यात्रा में, वो इनलाइटनमेंट ही महज नहीं है, वो बहुत बड़ा फिनोमेना है। वो उस फिनोमेना के साथ आ जाता है, लेकिन इनलाइटनमेंट के साथ भी कई बार साधना चलती रह सकती है, उसके आगे भी यात्रा चलती रह सकती है, बहुत सारे पड़ाव आते रहेंगे, बस उस बिंदु के पीछे अब नहीं जाना होगा। तो इस दृष्टि का नाम यात्रा है कि यहाँ कुछ भी ठहरा नहीं, बस सीधी सी बात है। और कुछ ठहरेगा भी नहीं कभी, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ ठहरेगा नहीं। ये ऐसी यात्रा है जिसमें कोई मंजिल नहीं, किसी यात्रा की कोई मंजिल नहीं। वो तो यात्रा तो एक फिनोमेना है, या किसी भी यात्रा की मंजिल नहीं। हर मंजिल जो है वो फिक्शन, हमको लगता है कि मंजिल है, लेकिन वो हमारा केवल एक अनुमान है, और उसके बाद मंजिलें और पैदा हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी यात्रा की कोई मंजिल, चाहे वो बाहरी जीवन की यात्रा हो, हम सोचते हो एक दिन शादी कर लेंगे हमारी मंजिल, पता चलता है ये तो नई शुरुआत होगी। फिर उसके बाद सोचते हो कि ये हो जाएगा तो मंजिल, नई शुरुआत। मंजिल कहाँ आती? जो मंजिल है वो केवल हमारी कल्पना में। किसी भी यात्रा की कोई मंजिल नहीं, वो बस चली जा रही है। वो कहाँ जा रही है किसी को पता नहीं, बस जा रही। यही जीवन, पड़ाव आते हैं, बस यही जीवन। हिंदू दर्शन में कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया, आप जीवन मरण के चक्र से फ्री हो गए। और जैसे पहले समय में बहुत सारे लोग जो है इस प्रक्रिया से गुजर के मुक्त हो जाते थे। आजकल तो पॉपुलेशन भी काफी बढ़ी हुई है, तो ऐसा लगता है कि वो मोक्ष वाली जो है घटनाएं कम हो गई है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जो पहले मोक्ष पा गए थे वो लौट लौट के आ रहे हैं। पॉपुलेशन इसलिए तो बढ़ रही है। पहले एक साथ लोग इतना मोक्ष को पा गए, तो अब वहां क्या करते, वहां कुछ करने को नहीं था, तो वापस लौट लौट के आ रहे। जर्नी, यात्रा चल रही है। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।